morning, students. I hope I am clearly audible to all of you. Om Anushka, प्रशांत चौहान आप बहुत टाइम कॉन्शियस हो गए. आवाज नहीं आ रही क्या? नो साउंड. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा. तो ठीक है. Am I clearly audible now? So, हम लोग चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स जल्दी जल्दी अपने डाउट्स पोस्ट कर दीजिए. एनसीईआरटी चैप्टर 6 इफ यू हैव एनी डाउट्स. एनसीईआरटी चैप्टर 6. सिर्फ आज ही हम लोग डाउट क्लास ले रहे हैं. कल से हम लोग इंटीग्रेशन वाला टॉपिक आगे बढ़ाएंगे. अगर अभी भी आपने इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर एक्सेस नहीं किया है देन मेक श्योर कि आप उसे पढ़ लें, पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर लें. जैसा कि मैंने बताया है कि हम लोग पैरेलल दोनों चीज़ें लेके चलेंगे. अगर आप पीछे सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप 4th चैप्टर पर हैं, 5th चैप्टर पर हैं, 3rd चैप्टर पर हैं, अभी भी आप वहाँ से अपने यूट्यूब लेक्चर्स कंटिन्यू रखिए. लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन को मेरे साथ साथ पढ़ते भी रहना होगा. If you have any doubts in chapter 6, अगर chapter 6 में आपके डाउट्स नहीं तो हम इंटीग्रेशन पढ़ें. If you have any doubts in chapter 6, एनसीईआरटी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं नो डाउट्स. किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं. चैप्टर 5th चलो ये बता दो. इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, यू नो 22 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या उन सब ने इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर एक्सेस कर लिया है? पहला लेक्चर आपने किया है? क्या आपने फर्स्ट लेक्चर एक्सेस किया है इंटीग्रेशन का? बहुत बढ़िया किया आप सबने. अगर अब तक नहीं एक्सेस किया, क्योंकि कल अगर आप एक्सेस करके नहीं आएंगे क्लास में तो आपको कल की क्लास नहीं समझ में आएगी. अगर आप कल इंटीग्रेशन का लेक्चर एक्सेस करके नहीं आ रहे हैं तो आपको कल इंटीग्रेशन की क्लास नहीं समझ में आएगी. फिर वही होगा, 2-3 दिन मुझे झेलोगे किसी तरीके से, उसके बाद क्लासेस छोड़ने लगोगे.
Anyone has any doubts? ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वही लगाइए, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वही लगाइए। अब अपने डाउट्स पूछना है। Differentiate square root of e raised to the power square root of x. Differentiate square root of e raised to the power square root of x. मैं बिल्कुल सिंपली एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फिलहाल। x greater than 0 से लिखा हुआ है कि log का इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू। ये दोनों क्वेश्चंस आप सभी लोग डिफरेंशिएट करेंगे अपनी नोटबुक पर। अनंत चतुर्वेदी, ये परमिशन मैं आपको नहीं दे सकता, आपको छोड़ के जाना तो आप खुद से जा सकते हैं। मेरी परमिशन मैं खुद कैसे कह दूँ कि मेरी क्लास में कीजिए। इंटरवल्स निकालने में प्रॉब्लम हो रही है मिस्टर सौरभ श्रीवास्तव। किस तरह के क्वेश्चंस में इंटरवल्स हम बहुत जगह देखते हैं, कहाँ पे इंटरवल्स निकालने में प्रॉब्लम हो रही है आपको? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, वेयर? ये दोनों क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे, सारे स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो अपना सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करेंगे। आप गलत लगा रहे हो, सही लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। I have provided my WhatsApp number in chat box. I have already given my WhatsApp number in chat box. Mr. Saurabh Srivastava, solve these two questions. मैं आपके इंटरवल वाली प्रॉब्लम भी देख रहा हूँ तब तक। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं वो सभी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। आप सही गलत जो भी जानते हो इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करो। You will solve these two questions and you will send your solution on WhatsApp to me. मेल कर देना, आनंदराज कश्यप मेल कर देना। अब आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि एक तो इमेज एक तो इमेज कैसे आप मुझ तक सेंड कर सकते हैं। I don't use WhatsApp, I do not have WhatsApp। कोई बात नहीं, मेल कर दीजिए। There are lot of ways, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप मेल भी नहीं यूज करते हैं तो वैसा बता दें। अपनी ईमेल आईडी दे सर। सॉल्व कीजिए दोनों क्वेश्चंस को और दोनों ही सॉल्यूशन फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मेल कीजिए। आयशा श्रीवास्तव हैज लेफ्ट द मीटिंग। मैं
टाइम निकाल रहा हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ऑलमोस्ट 12th और 10th में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि 12th के स्टूडेंट्स घर आकर के मिल पाऊँ एक बार। बहुत कुछ स्टूडेंट्स हैं जिससे मिलने की मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है, तमन्ना है। मैं कुछ लोगों के घर पर्सनली आना चाहता हूँ। सर हर्षित कौन? आई डोंट नो हु इज हर्षित। हर्षित सिंह, हर्षित सिंह अपना कैमरा ऑन कीजिए। मिस्टर हर्षित सिंह अपना कैमरा ऑन कीजिए। हर्षित आप क्लास 12th में ही हैं? हर्षित मैसेज करके बताइए, हर्षित मैसेज करके बताइए। आंसर अभी बताना, बिल्कुल आंसर अभी बताना अनुष्का। अगर आपका आंसर आ गया तो बिल्कुल बताइए। अपना सॉल्यूशन जरूर मुझे व्हाट्सएप करेंगे या मेल करेंगे। हर्षित ये 10th की क्लास नहीं है, आप मीटिंग लीव कर दीजिए। हर्षित ये 10th की क्लास नहीं है, ये 12th की क्लास। आपको क्या समझ में आएगा? आप इतनी देर से क्या गुनगुना रहे हैं? नितेश यादव e raised to the power root x 4। पहला क्वेश्चन को हम चेन रूल से भी लगा सकते हैं, लॉग लेकर भी लगा सकते हैं। मसला है पहला क्वेश्चन हम चेन रूल से भी लगा सकते हैं और लॉग लेकर के भी लगा सकते हैं। फर्स्ट का आंसर है, दिस वन शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। e raised to the power x upon 4 square root of। प्रशांत चौहान ने क्या? प्रशांत आपके कैमरा ऑन करके बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे 1 by 1 सबका सॉल्यूशन देखने में, पूरी क्लास में मिल जाएगी। अगर आपका ये आया तो बेस्ट है, अगर आपका ये नहीं भी आया इन बोथ सिनेरियो आप अपना सॉल्यूशन मुझे जरूर सेंड करेंगे आइदर ऑन व्हाट्सएप और ऑन मेल। अगर आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तब भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम लोग मिस्टेक देखेंगे कि क्या गड़बड़ हुई है। आपका सॉल्यूशन आ गया हो या नहीं आया हो, आप अपना सॉल्यूशन मुझे जरूर व्हाट्सएप करेंगे, ईच एंड एवरीवन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, पहले का तो आंसर मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 after solving question number 1 solve question number 2। ओके ठीक, अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए किसका सॉल्यूशन है। व्हाट्सएप पर या मेल पर अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, नाम और बैच लिख दीजिएगा, क्लास 12 मैथमेटिक्स होम उपाध्याय, ताकि मुझे पता चल जाए बस। कोई इशू नहीं है यार, गलत भी है सही, मुझे पता तो चले मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कितना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप क्वेश्चन टूल से भी लगा सकते हैं, लॉग लेकर के भी लगा सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन टूल से भी लगा सकते हैं, लॉग लेकर के भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या दिखाई दे रहा है?
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिखाई दे रहा है। दिस वन इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x upon log x. This one is the derivative of cos x upon log x. सौरभ श्रीवास्तव, अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो मीटिंग लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सही आया गलत आया अपना सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा। सही आया है या गलत आया है कोई बात नहीं, अपना सॉल्यूशन जरूर मेरे व्हाट्सएप पे दीजिएगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। x रेज टू द पावर x माइनस 2 पावर साइन x, x रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर साइन x। कल हम लोग इंटीग्रेशन अपना सेकेंड लेक्चर करेंगे आगे। मेक श्योर कि आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूलाज याद हों। ठीक है, मेक श्योर कि आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूलाज याद हों। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर आप नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद होने चाहिए। टुमारो वी विल हैव आवर सेकंड लेक्चर ऑन इंटीग्रेशन। Just find the derivative of this third function x raised to the power x minus 2 raised to the power sin x. याद रखिए, जिन स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन आएगा मैं उन्हीं के अटेंडेंस लगाऊंगा। याद रखिएगा, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, मैंने कल बताना भूल गया था मैं, 75% ऑफ अटेंडेंस इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। और ये बात कितनी वैल्यूएबल है ये आप अपने स्कूल सिस्टम के अकॉर्डिंग जानते हैं। आपका स्कूल आपके अटेंडेंस को लेकर के कितना सीरियस होता है ये आप उससे बेहतर जानते होंगे। 75% ऑफ अटेंडेंस इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एटलीस्ट 75% अटेंडेंस। तो जो स्टूडेंट्स अपना सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं उन्हीं को प्रेजेंट करूँगा अटेंडेंस। बाकी मेरे मतलब नहीं कि यहाँ 30 लोग हैं, 25 लोग हैं, 22 लोग हैं। ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। अगर आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है देन दिस वन शुड बी द आंसर। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो मुझे जरूर बताइए। मैंने बस ऐसे दिमाग में सोच के बताया, अगर मैं कहीं कुछ स्किप कर रहा हूँ तो मुझे बताइए। As you all know that this is the live session of Chandra Public School Mode, class 12th mathematics, and we are discussing doubts on differentiation. We are discussing doubts on differentiation. Anyone? किसी का और क्वेश्चन नंबर 3?
It's simply my name with double R in the end. It's simply my name with double R in the end @gmail.com. शुभम पोद्दार, लास्ट में डबल आर लिखिएगा @gmail.com. ओके, मेक श्योर आपकी ईमेल आईडी सही है. बाद में सब नाटक नहीं सर मैंने भेजा था ओके. हम बात है, मैं फिर कह रहा हूँ आपका आंसर ये आए ना आए, आप जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं आप मुझे सेंड जरूर करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आप मेक श्योर, यही वो बात है जिससे मुझे ये मालूम चलेगा कि आप कैमरे के उस तरफ बैठ करके पढ़ रहे हैं. मेक श्योर कि आप पेन पेपर ले करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ मुझे सॉल्यूशन सेंड कर रहे हैं. The students who have solved question number 3 will solve this question. Cos x raised to the power y minus cos y raised to the power x. We have to differentiate this function with respect to x, and remember that y is not a constant here. Y is not a constant here. Okay, y is a function of x. ये implicit function एक तरह से y और x को एक साथ रखा गया है. ये एक implicit function है जहाँ y और x को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, but yet you have to find dy by dx. Okay, we have to find dy by dx for this function. ये implicit function है. I hope you all know about implicit function. मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है इसे. We have to find dy by dx in this case. Question number 4. If you have them, question number 1, 2, and 3, then start solving question number 4. बोर्ड में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप वाइज अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं या नहीं. इसीलिए मैं आपका सॉल्यूशन मांग रहा हूँ, इसीलिए मैं आपका सॉल्यूशन मांग रहा हूँ. स्टेप वाइज आंसर आ जाना इज नॉट, यू नो, हम लोग एकेडमिक एग्जामिनेशन में हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डील नहीं करने वाले हैं. सो स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लॉग लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, हमने कि क्या जो अप्रोच है वो है ना, किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, यही मैं मेन देखना चाहता हूँ. इट्स नॉट लाइक कि हाँ आंसर आ गया, आंसर आए ना आए मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. पॉइंट इज कि आपने स्टेप वाइज किस तरह से सॉल्व किया है, ये मेरे लिए ज़्यादा काम है. देखिए, अगर आपकी कॉपी चेक करते समय टीचर को समझ में नहीं आया तो वो नंबर भी ऐसे ही देगा कि आपको समझ में नहीं आया. याद रखिएगा, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, स्पेशली मैथमेटिक्स. सर मैं तो 90 नंबर करके आया था, मैं 95 मार्क्स करके आया था, मुझे 75 भी मिला, मुझे 80 मिला. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते समय फॉर्मूला मेंशन नहीं करते. अगर हर क्वेश्चन पर आधा नंबर आपके फॉर्मूले का टीचर काटने लगे तो 30 क्वेश्चंस में से 15 नंबर तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे. मेक श्योर जहाँ भी नेसेसरी हो आप फॉर्मूला जरूर लिखा करें अपने बोर्ड एग्जाम में. ये आदत होनी चाहिए आपकी, ये आदत होनी चाहिए कि आप जल्दी जल्दी में भूल ना जाएं. जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो भी नेसेसरी, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी मैथमेटिकल थ्योरम, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, उसे टीचर को बताएं कि हाँ भाई ये चीज़ हम पहले से जानते हैं और इसी का यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ.
दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप्स पे मार्क्स अगर सीबीएसई में मिलते हैं तो मार्क्स कटते भी हैं, और जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं 93%, 96%, वो अपनी नॉलेज के साथ साथ इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। पढ़ते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट फिनिशिंग देना, एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना, उसके लिए कुछ एडिशनल बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आई थिंक अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह की इक्वेशन बननी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह की इक्वेशन बननी चाहिए, और यहाँ से सिंपली डिवाइड बाई dx आपको ट्रांसफर करके फाइंड ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज यहाँ पर देखिए, ये माइनस नहीं है यार, ये यहाँ पर ये इक्वेशन इम्प्लिसिट इक्वेशन होती है, यहाँ पर इज इक्वल टू की साइन है, कुछ चेंज नहीं करना है, जो बीच में आपने माइनस लिखा था उसको इज इक्वल टू बना लीजिए, दैट इज ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 में जो यहाँ माइनस लिखा था मैंने उसे इज इक्वल टू बना लीजिएगा। सो इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, वो ये आ रहा है शायद, और cos y पावर x का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। अब सिंपली आपको डिवाइड बाई dx यहाँ से फाइंड करना है, ट्रांसफर वगैरह करना है, इसको इधर बनाना पड़ेगा, ये काफी टिपिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कितने स्टूडेंट्स का होगा ये बताओ। How many of you have solved question number 4? आचल कुमारी, आचल कुमारी, आप क्लास 12 में हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली नितेश यादव, सही ट्रैक पर हैं। आचल कुमारी, रोहित सिंह, मैसेज करके बताइए, रोहित सिंह टेक्स्ट करके बताइए, मुझे आपकी वॉइस सुनाई नहीं दी। रोहित सिंह आप 12th में हैं? रोहित सिंह मैसेज करके बताइए, आपकी वॉइस नहीं सुनाई देगी मुझे। चलो ठीक है, आई होप आप लोगों का ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके ठीक है, अब आप मुझे बताइए मैं इन चारों क्वेश्चन में से किसका सॉल्यूशन करके दिखा दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। आप में से कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले, मैंने तो अभी तक सिर्फ आंसर लिखा था ना, अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए 4, अंशिका श्रीवास्तव 4 बता दिया, ठीक है। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इरेज कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यार, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इससे बीच में इक्वल टू का साइन था।
जब इक्वल टू का साइन होगा नहीं तो dy बाई dx निकालेंगे कैसे? तो मुझे डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड। ओके, हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। सो लॉग एक ऑपरेटर होता है, लॉग एक ऑपरेटर होता है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैथ्स में एक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, है ना? और एक होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह किसी इक्वेशन में प्रेजेंट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनके ऊपर ऑपरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स, फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर, है ना? यस, डिटर्मिनेंट पढ़ा है आप लोगों ने, डिटर्मिनेंट इज एन ऑपरेटर। ये भी एक ऑपरेटर है, बस ये कि किसी एरे पर ऑपरेट होता है, एरे पर। ठीक है, डी बाई डी एक्स जो है किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा। किस तरह के फंक्शन पर? जो डिफरेंशिएबल हो। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो डी बाई डी एक्स ऑपरेट करने का मतलब नहीं। इंटीग्रल ऑपरेटर ये किस तरह के फंक्शन पर ऑपरेट होता है? जो डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल है तभी वो इंटीग्रेबल होगा। ठीक, लॉगरिथम फंक्शन किस तरह के फंक्शंस पर ऑपरेट होगा? जो पॉजिटिव हो, है ना? जो यहाँ पर आपको मालूम होगा, मैंने लॉग फंक्शन पर क्लास ली थी। जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। लॉग जो है वो पॉजिटिव इनपुट के लिए ही डिफाइंड है। तो यहाँ हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि cos x पावर y एंड cos y पावर x, whatever x and y are, x और y कुछ भी वैल्यू हो, cos x रेज़ टू पावर y पॉजिटिव होना चाहिए, cos y रेज़ टू पावर x पॉजिटिव होना चाहिए। और इसी सिनेरियो में हम लोग इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। लॉगरिथम LOG, log can act like और मैथमेटिकल ऑपरेटर इन मैथमेटिक्स। हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। देखिए, log cos x पावर y इज इक्वल टू log cos y पावर x। y log लेने पर आपको मालूम है जो पावर है सामने रहती है, log y log cos x। आई होप आपको लॉगरिथम प्रॉपर्टी मालूम हो। बेसिक से लॉग क्यों? ये वाली प्रॉपर्टी log a रेज़ टू द पावर m इज इक्वल्स टू m log a, है ना? वही प्रॉपर्टी जो y आगे मल्टीप्लाई में आगे। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ y इनटू लॉग फंक्शन है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये देखिए हमने डी बाई डी एक्स दोनों साइड इस एक्सप्रेशन पर और इस एक्सप्रेशन पर ऑपरेट कर दिया। दिस इज वाई डी बाई डी एक्स इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। और ये सब तभी ऑपरेट होता है जब हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो। ठीक, सो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दें, y छोड़ देते हैं, log cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस log cos x को छोड़ देते हैं और y का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इट विल बी dy by dx। सिमिलरली प्रोडक्ट रूल, x को छोड़ दीजिए, log cos y का डिफरेंशिएशन कर लीजिए प्लस log cos y को छोड़ दीजिए आप और x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। x का डिफरेंशिएशन बना जाए। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक में कहीं कोई इशू? ठंडे दिमाग से देख लीजिए। अभी तक एक्चुअली हमने कुछ किया ही नहीं। यही मैं बात कर रहा हूँ स्टेप्स, यही मैं बात कर रहा हूँ स्टेप्स। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। y इसका डिफरेंशिएशन करना है
कंपोजिशन है फंक्शंस का log into cos x। बड़ा सिंपली आप देखिए, पहले log x का करेंगे 1 अपॉन cos x आएगा, अब cos x का करेंगे माइनस sin x आएगा, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा। What we have done so far, y को as it is यहीं पर था, we have to differentiate log of cos x। How we will differentiate log of cos x? First we will differentiate log of x। आप ये समझिए कि log x लिखा था, and how we will differentiate log x? What is the derivative of log x? 1 by x। ये 1 by cos x आ गया। फिर अब हम अंदर वाले फंक्शन का चेन रूल, पहले हमने log वाले फंक्शन का किया 1 by cos x, अब हम cos वाले फंक्शन का कर रहे हैं माइनस sin x, अब हम x का कर रहे हैं 1 प्लस log cos x वैसे किस रहेगा, and this one is divided by dx is equals to x। इसका डिफरेंशिएट करना है log cos y, log पहले वही चीज है, log फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन cos y, cos फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस sin y, y का डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइड बाय dx, और ये तो ऐसे किस रहेगा log cos y। क्या यहाँ तक में किसी को कोई इफ एंड बट है? क्या कोई किसी तरह का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो ऊपर से 2-3 लाइनें इरेज कर रहा हूँ। अब हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है, अब हमको बस डिवाइड बाय dx को एक तरफ ला करके सबको है ना, बस हमको डिवाइड बाय dx की वैल्यू निकाल देनी है। बेसिक मैथमेटिकल ट्रांसफर है ना, जो ट्रांसफर वाली प्रोसेस होती है, काम की चीज़ें एक तरफ रखनी है, बेकाम की चीज़ें दूसरी तरफ रखनी है। सो वी कैन सी हियर डिवाइड बाय dx वाला टर्म एक यहाँ पर है, डिवाइड बाय dx वाला टर्म यहाँ पर है, इन दोनों को एक साथ रखेंगे log cos x डिवाइड बाय dx, ये वाला टर्म इधर बुला लेंगे, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस x। अच्छा ये sin y अपॉन cos y tan y हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सिंपली लिख लेते हैं x tan y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या क्या बचा log cos y, log cos y, और ये वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा sin x अपॉन cos x विल बी tan x into y y tan x। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे कितना सिंपल हो गया है। अभी ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, मतलब नेक्स्ट लाइन कितना सिंपल हो गया है। यहाँ से बस सिंपली हम डिवाइड बाय dx कॉमन लेंगे, log cos x प्लस x tan y, डिवाइड बाय dx हम कॉमन लेंगे log cos x प्लस x tan y इज इक्वल्स टू log cos y प्लस y tan x। और बड़ा सिंपल सा काम है, अब इसको अपॉन में भेज देंगे, डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू log cos y प्लस y tan x अपॉन, ये वाली चीज़ अपॉन में आ जाएगी log cos x प्लस x tan y, एंड दिस वन इज आवर आंसर, दिस वन इज डिवाइड बाय dx। क्या याद रहे, आप मेरा सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप मत कीजिएगा, मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा ये समझने में कि कौन सा मेरा सॉल्यूशन है कौन सा आपका सॉल्यूशन है। शान चौहान ठीक है, वो मुझे समझ में आ जाएगा। मेक श्योर कि आपने अपना सॉल्यूशन भेजा हो भाई, मुझे बेवकूफ़ बना करके आप किसे बेवकूफ़ बनाएंगे। मैथ साइंस के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, अगर उन्हें आ रहा है तो बहुत प्राउडली बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हाँ सर हो गया, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मगर अगर उन्हें नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम बेहया की तरह बोल देते हैं सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या पढ़ा है। तो बिल्कुल वही बात होनी चाहिए, अगर आपसे सॉल्यूशन हो गया है तो बिल्कुल फ्रैंकली ऑनेस्टली मुझे सॉल्यूशन सेंड कर दीजिए, व्हाटएवर इट इज, सही किया हो गलत किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी भी आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोलना चाहिए, अगर आपको कहीं कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा हो तो बोल दीजिए सर ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता तो चले कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है और क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन वीक होगी तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपका फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो उसमें आपकी प्रॉब्लम होगी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ये सब दूसरा इशू हो जाएगा। बट मुझे पता तो चलना चाहिए कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा है और क्यों नहीं समझ में आ रहा है।
If you have any problem in this solution, if anyone here has any problem in this solution, make sure आप इसे अच्छे से नोट कर लें। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। मिसलेनियस में वैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, बट टाइम को देखते हुए लेट मी चूज। ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। Differentiate log x over log x where x is greater than 1, where x is greater than 1, log x raised to the power log x। इसको डिफरेंशिएट करना है, शुरू हो जाइए। अगर यहाँ कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है, अगर यहाँ कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है तो आपकी क्लास 10 मिनट बाद शुरू होगी। अगर यहाँ कोई क्लास 10th का स्टूडेंट है तो आपकी क्लास 10 मिनट बाद शुरू होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट log x raised to the power log x। log x लिखा हुआ है, log x raised to the power log, ये रेज हो गया, log x raised to the power log x। निशांत चौहान कह रहे हैं उनका हो गया, वेरी गुड। अब तक की जितनी लाइव क्लासेस रही हैं, मैंने प्रशांत की परफॉर्मेंस देखी है, वो कंसिस्टेंट रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, रिस्पॉन्स हमेशा करते रहते हैं। प्रशांत, आपका रिजल्ट कैसा भी आया? आपकी नज़र में हमेशा एक सिंसियर स्टूडेंट रही, आपका रिजल्ट कैसा भी आया, व्हाटएवर द रिजल्ट इज, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका रिजल्ट 19-20 भी हो गया, कुछ ऊपर नीचे भी हो गया, फिर
भी आप मेरे लिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स से सीख रहेंगे। सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ। क्लास में 2-4 स्टूडेंट रहें लेकिन एक्टिव रहें, पढ़ाने में मज़ा आता है। अब सब सिर्फ कहानी सुनने के लिए बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा ही आता है, अच्छा ही आएगा प्रशांत। आप मेरी बातों को गलत वे मत ले जाइए। आप मेरी बातों को गलत वे मत ले जाइए। मुझे आपके 10th के परसेंटेज मालूम, मुझे आपके 10th के परसेंटेज मालूम। जिस दिन पहली क्लास दी थी उसी दिन मुझे, जिस दिन मैंने पहली क्लास दी थी क्लास 12th में, उसी दिन मैंने टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम ध्यान में रखे थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके भूल जाता हूँ, बट बाई फेस मैं आपको पहचानता हूँ। नेटवर्क इशू की वजह से लेफ्ट हो गया, कोई बात नहीं अनुष्का। आप बीच में ज्वाइन हो, मैं फिर कह रहा हूँ, आप क्लास में रहें ना रहें, मुझे इन 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, है ना। 10:30 से 11:30 की टाइमिंग के बीच में मुझे इन 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, आइदर ऑन व्हाट्सएप और ऑन मेल। अगर सोल्यूशन मिल गया आप प्रेजेंट हैं आज की क्लास में, अगर सोल्यूशन नहीं मिला यू आर एब्सेंट। सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्वेश्चन नोट करके मीटिंग लीव कर दीजिए, अपना बैठ करके सॉल्व कीजिए, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस 5 के सोल्यूशन चाहिए, सही या गलत कोई फर्क नहीं पड़ता। 10:15 से 11:30 के बीच में मुझे 5 का सोल्यूशन चाहिए। आ गया इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट हैं, बस। उसके बाद आप मीटिंग लीव करके क्वेश्चन सॉल्व करें, मीटिंग ज्वाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करें, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ मोटिव से मतलब रहता है, तरीके से मतलब नहीं रहता कभी भी। आई जस्ट फोकस ऑन मोटिव, तरीके से मुझे कोई मतलब नहीं। आप कैसे भी पढ़ें, कैमरा ऑन करके पढ़ें, बंद करके पढ़ें, लाइव रह करके पढ़ें, ऑफलाइन रह करके पढ़ें, मुझे 5 का सोल्यूशन चाहिए, सही या गलत, आइदर ऑन व्हाट्सएप और ऑन मेल। वर्षा सिंह डन, सत्यम सिंह का भी हो गया, ओम उपाध्याय कर चुके हैं, शांत कर चुके हैं, वेरी गुड। चलिए, आपकी क्लास की टाइमिंग भी हो चुकी है। आप इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सही या गलत जो भी आपने जैसा भी किया हो, आप मुझे ज़रूर सेंड करेंगे अपना सॉल्यूशन। इसके अलावा क्या क्लास 12th में किसी भी स्टूडेंट को, बीइंग योर मैथ्स टीचर, बीइंग वन ऑफ योर सीनियर फैकल्टी, आप मुझसे किसी भी तरह की अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम, चाहे लाइव क्लास को लेकर के प्रॉब्लम हो रही हो, क्लासरूम ऐप को लेकर के पढ़ाई प्रॉब्लम हो रही हो, पढ़ाई में रेगुलरिटी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, बट फिर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं देखता हूँ कि मैं उसमें क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू, अगर किसी को अपना कोई भी मैटर डिस्कस करना हो, कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो, मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ कहना हो, पूछना हो, अपनी बात रखिए। नहीं तो आप क्लास लीव कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। टाटा, थैंक यू वेरी मच। If you have anything to say, you can put, you can share, or you can leave the meeting. Or you can leave the meeting. Thank you very much, Anushka. अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व किया और मुझे सेंड किया है, then this will be truly a nice class with you all. Okay, bye bye. This is Shubham Poddar, class 12th PGT Mathematics faculty of Chandra Public School, Mau, signing off from today's class. Bye bye.